प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से प्रारंभ हुआ, ये सब जानते हैं, किंतु किसने प्रारंभ किया ये कुछ ही लोग जानते हैं। अधिकांश लोगों की जानकारी में है कि मंगल पांडे जी ने मेरठ से शुरुआत करी, किंतु ऐसा नहीं है। मंगल पांडे जी के नाम पर मेरठ में यूं तो कई स्थल हैं। स्थानीय लोगों से लेकर सरकारी अधिकारियों तक ये भ्रांति गहरी है कि पांडे मेरठिया थे। ये इस तथ्य के बावजूद है कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि पांडे, जो यहाँ से 800 किलोमीटर दूर बलिया में पैदा हुए थे और बैरकपुर बंगाल में मरे थे, कभी एक बार भी मेरठ नहीं आए। ये विडंबना ही है कि कुछ ही लोग इस महान स्वतंत्रता सेनानी कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी की वीर गाथा से परिचित हैं। हमारे देश पर जब अंग्रेजों का शासन था तो उस दौरान कई ऐसे नायक हुए जिन्होंने देश को आजाद करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इन नायकों में से एक नायक ऐसे भी थे जिनके बारे में आज शायद कम ही लोग जानते हैं, लेकिन इस शख्स की बदौलत भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि मेरठ के गांव पांचली खुर्द निवासी कोतवाल धन सिंह गुर्जर थे, जिनका जन्म 27 नवंबर 1814 को हुआ था। वह देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। स्टूडियो धर्मा शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को शत शत नमन करता है। मेरठ की गौरव गाथा की ये दूसरी कड़ी है जो कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को समर्पित है। मेरठ की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी, इसीलिए 10 मई को हर साल क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को जाता है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की हिम्मत दिखाई थी और उनकी पूरी हुकूमत को नाको चने चबवा दिए थे। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोही सैनिकों और पुलिस फोर्स ने अंग्रेजों के विरुद्ध साझा मोर्चा गठित कर क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। जैसे ही शहर में यह खबर फैली कि सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है, आसपास के गांव के लोग हजारों की तादाद में मेरठ की सदर कोतवाली क्षेत्र में जमा हो गए। इसी कोतवाली में धन सिंह कोतवाल के पद पर कार्यरत थे। धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में भीड़ ने मारो फिरंगी का नारा लगाकर सदर बाजार और कैंट क्षेत्र में अंग्रेजों का कत्लेआम किया। धन सिंह कोतवाल एक क्रांतिकारी की तरह निकलकर सबके सामने आ गए थे। धन सिंह ने इस भीड़ को एक नेता के तौर पर एक नई दिशा दी जो कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थी। धन सिंह के इस कदम की वजह से अंग्रेज उनसे डर गए थे। धन सिंह ने भीड़ के साथ रात 2 बजे मेरठ जेल पर हमला कर दिया। जेल तोड़कर 836 कैदियों को छुड़ा लिया और जेल में आग लगा दी। जेल से छुड़ाए गए कैदी भी क्रांति में शामिल हो गए। उससे पहले पुलिस फोर्स के नेतृत्व में क्रांतिकारी भीड़ ने पूरे सदर बाजार और कैंट क्षेत्र में क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। रात में ही विद्रोही सैनिक दिल्ली कूच कर गए और विद्रोह मेरठ के देहात में फैल गया। क्रांति के दमन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने 10 मई 1857 को मेरठ में हुई क्रांतिकारी घटनाओं में पुलिस की भूमिका की जांच के लिए मेजर विलियम्स की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। विलियम्स ने उस दिन की घटनाओं का भिन्न भिन्न गवाहियों के आधार पर गहन विवेचन किया तथा इस संबंध में एक स्मरण पत्र तैयार किया, जिसके अनुसार उन्होंने मेरठ में जनता की क्रांतिकारी गतिविधियों के विस्फोट के लिए धन सिंह कोतवाल को मुख्य रूप से दोषी ठहराया और 4 जुलाई को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। 4 जुलाई 1857 को बदला लेने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने उनके गांव पर तोपों से हमला बोल दिया। उनके गांव पांचली को तोपों से उड़ा दिया गया। इसमें करीब 400 लोग मारे गए और जो बच गए उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ने वाले जाबाज अमर शहीद धन सिंह कोतवाल का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश हुकूमत घुटनों के बल आ गई। अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अस्तित्व को खत्म कर
क्वीन विक्टोरिया ने भारत का शासन अपने अधीन ले लिया था। इस कड़ी में इतना ही। मेरठ और आज़ादी के संघर्ष के इतिहास में अभी बहुत से पन्ने बाकी हैं। स्टूडियो धर्मा के इस विशेषांक में अभी और वीडियो आनी बाकी हैं, जिसमें हम स्वतंत्रता के इतिहास के बारे में विस्तार से बताएंगे। फॉलो करें फेसबुक पेज स्टूडियो धर्मा को और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।